आज नवरात्र के पावन अवसर में हमने अपने घर पे ही अपने माता को बिठाया है और पूजा कर रहे हैं। छोटा सा ही घर है ना, स्पेस भी आप देख सकते हो, आपने देखा है ऑलरेडी मेरे व्लॉग में कि खाली स्पेस रहता है। तो मैंने बस थोड़ी सी जगह को यूटिलाइज़ करते हुए माता जी को स्थापित किया है और बस भोग लगाया है हलवे की। और मेरी परी आजा, परी को मैंने नए नए ड्रेसेस पहनाए हैं क्योंकि ये मेरी माता है। परी लेकिन बहुत शैतानी कर रही है। तो यही आप देख सकते हो, छोटी सी एक पौधा मैंने लिया अपने छोटे से स्पेस को ग्रीनरी इफ़ेक्ट देने के लिए। छोटा सा स्पेस को मैंने अच्छा से डेकोरेट किया है। दीदी आरती लगाओ ना अपने फ़ोन पे। ये हमारी दीदी हिमाचल से इन्होंने लेके आए हैं। तो आज हमने स्थापित कर लिया अपने छोटे से स्पेस पे अपना। देखो मेरी परी माता है ना, उसको टेस्ट पहले करना है, उसने खा लिया, मतलब भोग लग गया हमारा। छोटा सा स्पेस तो मेरी माता ने एक्सेप्ट कर लिया हमारा भोग। परी कैसी लगी? अच्छी है? भगवान जी को प्रणाम कर, इधर ऐसे आके प्रणाम कर, इधर से आके प्रणाम कर, इधर से घूम के प्रणाम कर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चल खा ले। तो हमारी माता ने एक्सेप्ट कर लिया हमारा भोग। मैंने बनाई है ऑफिस से आने के बाद। और ये छोटा सा ग्रीनरी स्पॉट है हमारा, ये मैंने ऑर्डर करा था। मुझे ग्रीनरी ना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक स्पेस में मैं इसे लगाऊं तो खुद को मन को भी अच्छा लगे। घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन कोई भी स्पेस को अगर आप हल्के से भी साफ़ सफाई से रखो ना तो मन को बहुत ही अच्छे से सुकून दे देता है। परी हो गया बेटा, खा लिया, उन्होंने खा लिया, ठीक है ना। अब ऐसे मत पकड़, ऐसा नहीं पकड़। बच्चों को जब तक समझाओ नहीं ना तो वो समझते ही नहीं है, तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। परी अच्छी लगी? अच्छी लगी? वेरी गुड वेरी गुड। देखो कैसे माता रानी हमारी खा रही है। माता जी को लगता है हमारा बनाया हुआ भोग बड़ा पसंद है। परी अच्छे से खड़ी है, भगवान जी गिर जाएंगे। स्टेप अच्छे ऐसे खड़े, ऐसे खड़ी रहे। सिट डाउन कर, इधर सिट डाउन कर, इधर सिट डाउन हो जा, सिट डाउन कर, सिट डाउन कर, सिट डाउन। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं इसको नहीं पकड़। ओके, माता रानी को खाने दे, तू इधर से खा ले, माता रानी को खाने दे। अब माता रानी को भी खाने दे, भगवान जी को भी खाने दे, खाने दे भगवान जी को। आज नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा लगे हुए हैं, तो हमारी सासू माँ ने बताया था। हाँ आज हम कन्या पूजन। आप क्या कहना चाहेंगे दीदी, बताइए। कन्या पूजन इसलिए करते हैं ताकि घर में सुख शांति बनाए रखें। बिल्कुल। और घर में बरकत हो और अंदर के भंडार हमारे। बिल्कुल। हम कन्या पूजन करते हैं। और जिन जिन के, मेरी यही रिक्वेस्ट है माँ बाप से कि जिन जिन के घर में बेटियां हैं उनका आदर संस्कार करें और बेटा बेटी को एक समान समझें। बिल्कुल, बेटी में और बेटों में ना कोई भी फ़र्क नहीं होता। लोग हर घर में माता रानी के टाइम पे पूजन तो करते हैं माता की, लेकिन हमेशा बच्चा पहले प्रेफर करते हैं कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। लोग ये सोचते हैं, उनकी बहुत गंदी सोच है। बिल्कुल। तो इस सोच पे थोड़ा विचार करें, लड़का लड़की एक समान है। तो मैं और लड़की ही पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ अपने जीन्स को आगे बढ़ाती है। यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन मतलब पेरेंट्स के बेटियां हैं उनको अच्छे से रखे। जैसे आप बेटों को अच्छे से ये करते हो तो एक बराबर समझो। ऐसा नहीं कि बेटी है तो भाई इसको ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। आप तो जैसे कन्या पूजन तभी तो आप बेटियां चाहते हो, तब तो आप बेटियां ढूंढते हो। और लड़की हो तो सिर्फ माँ लक्ष्मी का रूप नहीं होती, सरस्वती, चंडी, दुर्गा, सब लड़की औरत रूप होती है, सब देवियों का। और भी कहना चाहती हूँ, ससुराल वाले अगर 3 बेटियां हो जाएं, 2 बेटियां हो जाएं तो बोलते हैं कि घर से निकल जाओ। अरे बेटे हो तो बहुएं रह सकती हैं घर में, और बेटियां हो तो नहीं रह सकती हैं। तो भाई इस बात पे भी आप थोड़ा सोच विचार करके हमें कमेंट में लिखना जरूर जी। तो आप सबने देखा ना कि कैसे दीदी ने बोला। आई थिंक ये इन्होंने जो भी कहा ना, सब औरतें ही रिलेट कर पाएंगी इन सब से, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि औरतें, क्योंकि बुज़ुर्ग औरतें ही जब घर पे आती है माता को तो पूजन करती है, लेकिन चाहती हूँ उनको बेटा चाहिए। बेटे से आपका ना संसार नहीं। बिल्कुल बहुत गंदी सोच है। हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, बेटी को भी दर्जा मिलना चाहिए
और बेटे को भी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपसे सभी से ऐसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनकी बेटियों को अगर ससुराल वाले अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे तो बोलते हैं मायके वाले 2 घर होते हैं, नहीं, बेटियों का कोई घर नहीं होता है। जब उनको परेशानी तंगी पड़ती है तभी माँ बाप उनको बोलते हैं नहीं बेटी हम तुम्हें नहीं रख सकते, है ना। सही कहा। कहा। अपनी इज्जत प्यारी होती है, बेटियां प्यारी नहीं होती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनको दुख में भी देखो, सुख में भी देखो। आपके अगर आप बेटियों को जितना पूजोगे आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो दुर्गा हो, सब रूप औरत ही दर्जा दिखाती है। और एक बात और भी कहना चाहती, कहते हैं बेटियां बेटियां, अरे बेटियों से ही तो औरत बनती है। और अगर बेटियां ना हो तो अब भाई तो संसार नहीं चल सकता। बिल्कुल है? तो ये संसार का मूल रूप धन ही औरत है। हाँ। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना, जो भी रिलेट कर पाए ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ ना ज़रूर से शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे, वैल्यू समझ में आए, क्योंकि आज के डेट में भी औरतों को वो दर्जा नहीं दिया जाता। तो इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर हस्बैंड जब एक से शादी कर रहा है, उसके साथ मतलब फेरे ले रहा है, सब कुछ कर रहा है उसके साथ, जैसे 22-23 साल का रहा, उसके बच्चे भी हैं, और जब उसका मन चाहे जब वो आता है, जब ना मन चाहे नहीं आता है, फिर उसके पास यही रास्ता रह जाता है कि तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वो खर्चा नहीं देगा तो कहाँ से वो बेचारी खर्चा करेगी। बिल्कुल, इसीलिए अपने बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, इतना संपूर्ण बनाइए कि मर्दों के ऊपर आपको डिपेंड ना होना पड़े। हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिए। देखिए मेरी बेटी को क्या कर रही है, मेरी माता रानी ने सब कुछ, उन्होंने माता रानी ने सब कुछ बिखेर दिया है। अब मुझे फिर ठीक करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। पसंद आ गए साथ में। हाँ जी, इनको माता रानी बहुत पसंद आ गई हैं। देखो चावल भी खा रहे हैं साथ में, सब कुछ खा रही हैं। ये तो माता रानी का परी तूने क्या कर दिया? परी दिखा, फेस दिखा, अच्छी लगी तुझे? बहुत अच्छी क्रीम है। तो परी ने भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया और देखो कैसे प्रणाम कर रही है अपनी बुआ के साथ। तो आज जैसे माता हमारे घर पे आई ना, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, इतनी सुकून मिली, इतनी शांति मिली है। और प्लस हम लोगों ने थोड़ी सी जगराता बोल सकते हो, डांस भी किया, काफ़ी मज़ा आया भगवान के गानों में। दीदी ने काफ़ी अच्छा माहौल बना दिया था। और जैसे माता प्रवेश करे हमारे घर पे आज स्थापित हुए ना, आज घर का माहौल, मौसम, अब वाइब जो होती है, वाइब टोटली चेंज हो गई थी। तो बहुत अच्छा लगा। देखो परी भी कितने अच्छे से मज़े से मेरी इनकी बुआ के साथ में डांस करे जा रही है। और जो इनकी बुआ है ना, मतलब मेरी दीदी है ना, ये इनके ऊपर माता भी आती है। तो माता यही चाहती थी कि हम आज के दिन में गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो हम स्थापित करें और थोड़ा सा मौज मस्ती नहीं कहूँगी, थोड़ा सा अपने में रम जाए, भगवान में रम जाए और थोड़ा से भगवान को याद करें। तो इन्होंने ही फोर्स किया था हमें भी डांस करने का, तो हम लोगों ने डांस किया साथ में। और धीरे धीरे मेरी दीदी को ना थोड़े से माता के वाइब्रेशन भी ज़्यादा आने लग गए। आप आगे के व्लॉग में देखोगे कैसे वो ये उनके अंदर थोड़ी सी, मतलब आप देखोगे तो समझ जाओगे। मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में उसको लगाऊंगी। तो थोड़े से हम डांस कर रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी परी भी भोग खा के पूरे मुंह पे भोग को लगा चुकी है। और कैमरा के सामने आके ना, हम जब डांस कर रहे थे, हमें इंसिस्ट कर रही थी कि उसे भी मेरे गोदी में चढ़ना है और डांस करना है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से बाय बाय भी बोलेगी। अब बाय बाय बोलने के बाद आप देख सकते हो, अब हम दीदी का डांस की तरफ चलते हैं। दीदी ने डांस करना शुरू कर दिया और ये एक्चुअली हम जगराते वाले फील ले रहे थे। तो आप देख सकते हो मेरी दीदी भगवान के गानों में ना डांस करते करते एकदम से वो लुप्त हो गई थी। बोल सकते हो कि एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि आप हम जब ऐसे माहौल में चीज़ों को ये करते हैं ना, ये बहुत मानती है। इसीलिए इन्होंने जैसे ही चीज़ों को अपने अंदर मतलब फील करना शुरू किया ना, उनके अंदर वो एक एनर्जी वाला माते वाला एनर्जी जो होता है, हिमाचल में ये लोग ज़्यादा इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे।
हिमाचल में काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं ऐसे। मेरे लिए काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने डांस करते करते फ्लो ऑफ एनर्जी जो इनके अंदर ट्रांसफ़र हुई है ना, तो वो कहते हैं कि वो माता आ जाती है इनके ऊपर। तो इस टाइम पे इनकी बॉडी काफ़ी वीक भी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।